दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई जिससे उन्होंने मनुष्य के मन को पढ़ने का अद्वितीय क्षमता का परिचय कराया। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने ये सिखाया कि कैसे हम दूसरों के मन को समझ सकते हैं और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शित कर सकते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां के लोग बुद्ध के ज्ञान और करुणा से प्रभावित थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ने बुद्ध को चुनौती देने का निर्णय किया। वह बुद्ध के पास गया और उनसे मिलने के लिए मंदिर आने का अनुरोध किया। बुद्ध ने उसकी बात मान ली और मंदिर आने का निर्णय किया। उनके शिष्य भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। जब गौतम बुद्ध और उनके शिष्य मंदिर पहुंचे तो वहां का वातावरण बहुत शांत था। बुद्ध ने ध्यान किया कि वहां एक अदृश्य तनाव महसूस हो रहा था। वो ये समझ गए थे कि कुछ विशेष घटित होने वाला है। दरअसल वह व्यक्ति बुद्ध को अपमानित करने की योजना बना रहा था। उसने सोचा था कि वह बुद्ध से कठिन सवाल पूछकर उन्हें परेशान करेगा और उनके शिष्यों के सामने उन्हें नीचा दिखाएगा। उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, आप कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। यदि ऐसा है तो बताइए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। उसने ये प्रश्न चालाकी से पूछा ताकि वो बुद्ध को असहज कर सके। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उस व्यक्ति की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे मन में बहुत क्रोध और अशांति है। तुम यही सोच रहे हो कि तुम मुझे अपमानित कर सकोगे या नहीं, लेकिन तुम्हारा क्रोध ही तुम्हारे मन को जलाएगा। बुद्ध का यह उत्तर सुनकर उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि बुद्ध ने वास्तव में उसके मन को पढ़ लिया है। वह सोच में पड़ गया कि बुद्ध ने उसके मन की गहराइयों को कैसे जान लिया। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम्हारा मन अशांत होता है तो वह तुम्हारे कार्यों में परिलक्षित होता है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी सांसें और तुम्हारी शारीरिक भाषा सब कुछ उस अशांति को दर्शाती है। बुद्ध ने समझाया कि किसी के मन को पढ़ने के लिए हमें उसकी शारीरिक भाषा, उसकी भावनाओं और उसकी वाणी पर ध्यान देना होता है। जब हम शांत होते हैं तो हम दूसरों की भावनाओं को अधिक गहराई से समझ सकते हैं। बुद्ध ने कहा, यदि तुम वास्तव में किसी के मन को पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम दूसरों के मन की हलचल को भी स्पष्ट रूप से देख पाओगे। बुद्ध ने आगे कहा, अपने मन को शांत करना और उसे नियंत्रित करना सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम दूसरों की भावनाओं को अधिक स्पष्टता से समझ पाओगे। बुद्ध ने करुणा और सहानुभूति को भी महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा, जब तुम करुणा और सहानुभूति से भरे होते हो तो तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए तैयार हो जाता है। बुद्ध ने बताया कि मनुष्य के मन की गहराइयों में जाना एक कठिन कला है, लेकिन ये असंभव नहीं है। जब तुम अपने मन को शुद्ध कर लेते हो तो तुम्हें दूसरों के मन की गहराइयों का अनुभव होने लगता है। बुद्ध ने यह भी बताया कि दूसरों के मन को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन के अंदर झांकना चाहिए। जब हम अपनी कमियों और दोषों को स्वीकार कर लेते हैं तो हम दूसरों की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बुद्ध ने संवाद और धैर्य के महत्व पर भी जोर दिया है। जब तुम शांत और धैर्यवान रहते हो तो तुम्हें दूसरों के मन की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। संवाद के माध्यम से भी तुम दूसरों के मन को समझ सकते हो। बुद्ध ने अहंकार को छोड़ने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, जब तुम अहंकार को छोड़ देते हो तो तुम अपने और दूसरों के मन के बीच के अवरोधों को हटा देते हो। ये तुम्हें दूसरों के मन को समझने में मदद करता है। बुद्ध ने ध्यान की महत्वपूर्ण भूमिका को समझाया। उन्होंने कहा, ध्यान से मन की शुद्धि होती है। जब तुम नियमित रूप से ध्यान करते हो तो तुम्हारा मन शांत और स्पष्ट हो जाता है, जिससे तुम दूसरों के मन को पढ़ने में सक्षम हो जाते हो। बुद्ध की ये बातें सुनकर वह व्यक्ति गहरी सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी अशांति और क्रोध के कारण गलत मार्ग चुना। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और शांति की दिशा में चलने का संकल्प लिया। बुद्ध ने उस व्यक्ति के माध्यम से अपने शिष्यों और समाज को संदेश दिया कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन
उसका अशांत मन है। जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं तो हम दूसरों की भावनाओं और विचारों को अधिक स्पष्टता से समझ सकते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश देते हुए कहा, यदि तुम दूसरों के मन को पढ़ना चाहते हो तो पहले अपने मन को समझो। जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर होगा तभी तुम दूसरे के मन की गहराइयों तक पहुंच जाओगे। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने मनुष्य के मन को पढ़ने की कला को सिखाया और ये बताया कि कैसे शांति, ध्यान, करुणा और धैर्य के माध्यम से हम दूसरों के मन को समझ सकते हैं। उनके ये उपदेश आज भी हमें जीवन में सही मार्गदर्शन देने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस छोटी सी कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों को साझा करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।